एक बार की बात है, भगवान शिव का एक भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की कि मैं बहुत समय और कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ। आप कृपया मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप जहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा। प्रभु, आप तो जानते हैं कि कितनी श्रद्धा भावना से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनकी आँखों के अश्रु धारा बह रही थी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। वह कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा कि मैं तो 6 मास बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी स्तब्ध थे। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के काल खंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो कि अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र ईश्वर को हो कि भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, यदि आप इस तरह की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।